हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 151 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम पीएचपी और अजेक्स की हेल्प से पेजिनेशन लगा सकते हैं। देखिए, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी अगर आपको पहले से ही पीएचपी और माईसीक्वल की कोडिंग आती है और साथ में आती है आपको जेक्वेरी, क्योंकि जेक्वेरी की हेल्प से हम यहाँ पे अजेक्स लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना एक पेजिनेशन का डेमो ओपन किया है जहाँ पे मैंने अजेक्स के साथ पेजिनेशन बनाई है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं और नीचे आपको दिख रही है पेजिनेशन। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो हैं 12 और मैं एक पेज में सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड शो कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो देखिए आगे के रिकॉर्ड्स आगे 6 से लेकर 10 तक, और उसके बाद जब मैं लास्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए लास्ट रिकॉर्ड आगे 11 और 12। मैं दोबारा फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, अब ये जो पेजिनेशन है बिल्कुल अजेक्स बेस्ड है, मतलब कि इसमें पेज बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऊपर से ये सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैं नीचे बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शन हटेगी नहीं, मतलब कि जो पेज है वो रीलोड नहीं होगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर लोड क्या हो रहा है, सिर्फ इतना सा टेबल ही लोड हो रहा है हर बार। तो यही सेम पेजिनेशन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक नेक्स्ट पेज बनाया है, ये बिल्कुल डमी पेज है। इसके अंदर ये स्टैटिक रिकॉर्ड आ रहा है, कोई भी डाटाबेस से नहीं है, और ये भी स्टैटिक है, यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं हो रहा। तो इसी पे हम काम करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं एक टेस्ट नाम से एक डाटाबेस यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल बना हुआ है। अब इसके अंदर यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ देखिए, इन्हीं स्टूडेंट्स के नेम को यूज करके मैं पेजिनेशन का एक टेबल बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया जिसका नाम है अजेक्स पेजिनेशन। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर एक CSS का फोल्डर है, एक JS का फोल्डर है जिसके अंदर हमने jQuery प्लेस की है, और यहाँ पर हमने 2 फाइल्स बनाई हैं। एक है इंडेक्स फाइल जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर स्टैटिक HTML डाली है। ये देखिए, हमने एक्सटर्नल CSS की फाइल यहाँ पे अटैच कर ली है। यहाँ पे एक हेडर है, हेडर के नीचे हमारे पास एक डिव है जिसपे ID लगा हुआ है, टेबल डाटा। इसी टेबल डाटा को ही हमने हर बार लोड करना है। और यहाँ देखिए, जो नीचे का टेबल आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2 हेडिंग है, ID और नेम नाम से। यहाँ पर एक टेम्परेरी हमने डमी डाटा डाला हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पर हमने पेजिनेशन नाम से एक डिव बनाया है जिसके अंदर डमी लिंक्स डाले 1 2 3। और एक्टिव पेज को दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने एक CSS की क्लास भी बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव। अब इसके नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने एक एक्सटर्नल jQuery की फाइल अटैच की है यहाँ पर। अब इसी के नीचे जाकर हमें यहाँ पर अपना कोड शुरू करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग लगा लेता हूँ, और यहाँ पर आकर jQuery का मैं अपना बेसिक कोड लिख लूंगा, document.ready। और इसके अंदर ये मैंने अनोनिमस फंक्शन भी बना लिया। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही पेज लोड हो तो जो ही हमारा ऊपर टेबल आ रहा है इसके अंदर डायनेमिक डाटा लोड हो जाए। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी अजेक्स की कॉल लगाऊंगा, मगर वो जो अजेक्स की कॉल है उसको मैं एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, और फंक्शन का नेम ले लेता हूँ लोड टेबल। यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज ए पैरामीटर के लिए। देखिए, पेज जब भी यूजर जिस पेज नंबर पे क्लिक करेगा, जैसे 2 पे, तो यहाँ पर हम इसे इधर पास कर देंगे। ये देखिए, और इसको मैं कॉल भी कर लेता हूँ इस फंक्शन को। ये देखिए, फर्स्ट टाइम जब मैं ये फंक्शन लोड करूंगा, मतलब कि पेज लोड पे, तो यहाँ पर मुझे कुछ पास नहीं करना। तो इसके अंदर आकर अब मैं यहाँ पर अपनी अजेक्स की कॉल लगा लेता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ $.ajax, और इसके अंदर यहाँ करली ब्रेसेस लगा के मैं अपने पैरामीटर पास करूंगा। सबसे पहले जो मैं एट्रीब्यूट यहाँ पे ले रहा हूँ उसका नाम है URL। यहाँ पर मेरे को एक PHP की फाइल का नाम देना है जहां से मैं MySQL से सारा डाटा लोड करूंगा, मतलब कि फैच करके इस वाली फाइल को दूंगा। तो वो वाली फाइल भी मैंने बना रखी है। ये देखिए, ये खाली फाइल है अभी, ajax-pagination.php। इसी को मेरे को यहाँ पे लिखना है। इसके बाद मेरे को एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है टाइप, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू ले लूंगा पोस्ट। अब यहाँ पर मेरे को एक डाटा एट्रीब्यूट यूज करना है, क्योंकि यहां से मैं एक डाटा भेजूंगा इस वाली फाइल में ajax-pagination.php में, और वो डाटा क्या होगा, वो होगा पेज नंबर। और वो पेज नंबर मेरे को कहां से मिलेगा, वो मिलेगा यहां से। तो देखिए, उसके लिए भी मैं यहां पर करली ब्रेसेस लगा लेता हूं, क्योंकि जो मैं यहां से डाटा भेज रहा हूं उसको मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेज रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को यहाँ पे की चाहिए, तो मैं की का नेम ले रहा हूँ page_no। no मतलब नंबर, पेज नंबर। और इसके लिए इसकी वैल्यू के लिए मैं यही वाला वेरिएबल यूज कर लेता हूँ जो मैंने एज ए पैरामीटर लिया है यहाँ पे।
अब इसके बाद मेरे को अपना लास्ट एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है सक्सेस। इसके अंदर मैं एक अनोनिमस फंक्शन ले लेता हूं और यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं डाटा। मतलब कि जो भी ये फाइल मेरे को कुछ रिटर्न करेगी वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। और जो डाटा यहां पर आएगा हमारे पास, इसको मैं सेट कर दूंगा अपने इस वाले आईडी पे। आप देख रहे हैं ये वाला आईडी है टेबल डाटा, तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये जो टेबल डाटा है इसको भी मैं यहां से रिमूव कर दूंगा बाद में। तो देखिए इसका पहले मैं सिलेक्टर बना लेता हूं और इसकी मेरे को HTML सेट करनी है, तो यहां पर मैं मेथड ले रहा हूं HTML, ये jQuery का मेथड है। और यहां पर मैं ये जो भी डाटा हमारे को रिटर्न होगा उसको मैं यहां पे प्लेस कर दूंगा। ये देखिए, तो ये हमारा अजैक्स का जो जितना भी वर्क है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पेजिनेशन आ रही है, अभी ये स्टैटिक है, इसको भी हम डायनेमिक करेंगे इस वाले पेज में जिसका नाम है अजैक्स पेजिनेशन। तो यहाँ पर ये जितने भी एंकर बन रहे हैं पेजिनेशन आईडी के अंदर, इनके क्लिक पर भी मेरे को प्रोग्रामिंग करनी है। मतलब कि जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करूँ तो 2 पेज का रिकॉर्ड ओपन हो जाए, जब 3 पर करूँ तो 3 पेज का रिकॉर्ड ओपन हो जाए। तो उसके लिए भी मेरे को नीचे एक सेलेक्टर बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लोड फंक्शन के बाद यहाँ मैं एक कमेंट लिख लेता हूँ पेजिनेशन कोड, जिससे ये इजीली मिल जाए। और यहाँ पर मैं अपना सिलेक्टर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट और इस पे मैं इवेंट लगाऊंगा अपना ऑन। मतलब कि ऑन जो है हमारा मेथड है जिसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है इवेंट का नेम। तो इवेंट जो मैं चलाना चाहता हूँ एंकर बटन पे वो है क्लिक। तो देखिए जैसे उस पर क्लिक हो किस पर, वो एज ए मेरे को सेकेंड पैरामीटर देना है। और वो क्या चीज़ है, वो है पेजिनेशन के अंदर जितने भी एंकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैं टारगेट कर लेता हूँ पेजिनेशन आईडी को और इसके अंदर स्पेस देके मैंने दे दिया एंकर। तो इसका मतलब है पेजिनेशन के अंदर जितने भी एंकर आ रहे हैं उन सबको ये टारगेट कर रहा है। मतलब कि जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पर हमारा थर्ड पैरामीटर में फंक्शन चल जाएगा। ये एक अनोनिमस फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ और इसके अंदर आकर मैं एज एक वेरिएबल ले लेता हूँ ई क्या है, एक इवेंट है, इसी को मैं आगे यूज़ करूँगा। तो देखिए जो एंकर बटन होते हैं उनकी एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग होती है। वो क्या होती है, जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो HREF के अंदर जो भी हमने पास किया होता है ये उस पेज पर चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ ये उस पेज पे ना जाए क्योंकि मैं इसे यूज़ ही नहीं करने वाला। तो उस फीचर को हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना jQuery का मेथड यूज़ करूँगा e.preventDefault। अगर आपको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता ये कैसे वर्क करता है तो मैं ऊपर आई बटन पे इसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं jQuery की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस भी एंकर बटन पे मैंने क्लिक किया है उसका आईडी उठाना है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं। यहां देखिए जितने भी एंकर आ रहे हैं यहाँ पर सबके अंदर एक आईडी प्लेस है। अभी तो ये स्टैटिक है, मैं इसको डायनेमिक करूंगा, मगर जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आईडी उठाऊंगा। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं पेज आईडी और इसके अंदर आकर मैं टारगेट करूंगा जिस पे भी मैंने क्लिक किया है। देखिए वहां जितने भी बटन है, मतलब कि जितने भी एंकर हैं पेजिनेशन के अंदर, मैं किसी पे भी क्लिक कर सकता हूं। तो जिस पे भी मैं क्लिक करूं उसके लिए मैं यहां पे लगा रहा हूं दिस, और दिस की मेरे को क्या उठानी है, मेरे को उसका आईडी उठाना है। तो यहां पर मैं एट्रीब्यूट नाम का जो हमारा मेथड होता है उसको यूज करूंगा ATTR, और जो भी एट्रीब्यूट है उसका नेम मेरे को यहाँ देना है। तो मैं आईडी की वैल्यू उठाना चाहता हूँ, मैंने उसको यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, जो ये हमारे को आईडी मिल चुका है इसको मेरे को कहाँ पास करना है, इस वाले फंक्शन के अंदर। ये देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लोड टेबल, और ये जो पेज आईडी हमारे को मिला ये मैं इधर पास कर दूंगा पेज आईडी। जैसे मान लीजिए मैंने 2 नंबर पेज पे क्लिक किया और ये 2 नंबर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर इधर, और ये जो हमने 2 पास किए ये चला जाएगा हमारी इस वाली फाइल के अंदर डाटा नाम के एट्रीब्यूट की हेल्प से। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इससे नेक्स्ट पेज जो है हमारा, मतलब कि अजैक्स पेजिनेशन जिसको मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, इसकी कोडिंग शुरू करनी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर आकर सबसे पहला जो मेरे को काम करना है वो बनाना है अपना कनेक्शन डाटाबेस के साथ। तो यहाँ मैं कौन नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना कनेक्शन बना लिया MySQL कनेक्ट नाम के फंक्शन से। यहाँ पे जो मैंने पास किया होस्ट नेम वो है लोकल होस्ट, उसका यूजर नेम है रूट, पासवर्ड है नील, और डाटाबेस का नाम मैंने जो लिया है वो है टेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर ये कनेक्शन नहीं बनता तो ये डाई फंक्शन चल जाएगा। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एक क्वेरी बनानी है, SQL की क्वेरी जो हमारा स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है उसको फैच करके लाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने SQL की क्वेरी लिख ली, यहाँ पे वेरिएबल लिया SQL select स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट नाम का सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। अब इस क्वेरी को रन करने के लिए मैं अपना फंक्शन चला लेता हूँ
माई सीक्वल क्वेरी। ये देखिए, यहाँ मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर अपना फंक्शन चला दिया माई सीक्वल क्वेरी, और यहाँ पे मैंने कनेक्शन पास की है और अपनी क्वेरी। अगर ये फंक्शन नहीं चलता तो ये हमारा डाई फंक्शन चल जाएगा और उसमें आ जाएगा क्वेरी अनसक्सेसफुल। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आउटपुट नाम से। ये देखिए, इस वेरिएबल को मैं आगे यूज करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा लूप चला के। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन चेक करूंगा पहले, क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड आया भी है कि नहीं। मतलब कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर अगर सिंगल रिकॉर्ड भी आया है तो उसके बाद मैं लूप चलाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर इफ की कंडीशन बनानी है। ये देखिए, यहाँ मैंने एक इफ की कंडीशन बना ली। इफ के अंदर मैंने अपना फंक्शन यूज किया माइसिकली नम रोज, मतलब कि अगर इसको एक सिंगल रो भी मिल जाती है तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर आकर मैं यहां पर अपना यही वाला वेरिएबल यूज कर लूंगा जिसका नाम है आउटपुट, और यहां पर मैं डॉट का साइन लगा देता हूं, मतलब कि मैं कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूं क्योंकि यहां पर लूप चलने वाला है। और इसके अंदर यहां पर मैंने ले लिए सिंगल कोट्स, आप डबल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर यहां पर मैं अपना वही कोड डालूंगा जो मैंने टेबल के लिए रेडी किया है। तो देखिए, इससे पिछली वाली फाइल में मैं जाता हूं और यहां पर ऊपर जाकर ये देखिए, ये इस वाले आईडी के अंदर जितना भी डाटा है ये सारा मेरे को कट करना है विद पेजिनेशन। ये देखिए, यहां से मैंने कट कर लिया। अब ये डिव जो है बिल्कुल खाली हो चुका है और इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो इसमें जो डाटा आएगा वो सारा डायनेमिक आएगा। किसकी हेल्प से? अजेक्स की हेल्प से। तो देखिए, मैं यहाँ पर फाइल को सेव करके और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो ये मैंने अभी खाली छोड़ा था इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये सारा डाटा हमने डाल दिया। अब ये सारे डाटा को हमने डायनेमिक बनाना है। इसमें जो ये फालतू की 3 रोज मैंने बना रखी हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ ये सिंगल रो मैंने छोड़ी है क्योंकि इसको मेरे को डायनेमिक बनाना है और इसी वाली सेम रो को ही मैं लूप के अंदर चलाने वाला हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ये सिंगल कोड यहाँ शुरू किए हैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना वाहिल का लूप चला लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरा वाहिल का लूप आ गया। यहाँ पर मैंने एक रो नाम का वेरिएबल लिया है और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज कर रहा हूँ माइसिकली फेच असॉक। और इसके अंदर यहाँ एरे जो हमारा वेरिएबल है रिजल्ट नाम का, जिसके अंदर देखिए ऊपर सारा रिकॉर्ड फैच होकर आया है, वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ गया। इसको मैंने एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करके यहाँ पर लूप चला दिया। अब ये लूप जो है मेरे को यहाँ पे नीचे बंद कर देना और यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल ले लेता हूँ, यही वाला वेरिएबल सेम मेरे को यहीं से कॉपी कर लेना। ये देखिए, और यहाँ पर मैं डबल कोट्स ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसे क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर जो मैंने डबल कोट्स ले रखे हैं इसको मेरे को सिंगल में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, और जो ये डाटा आ रहा है स्टैटिक डाटा 1 और जो ये नेम आ रहा है स्टूडेंट का, इसको मेरे को डायनेमिक बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ करली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं अपना वेरिएबल ले लूँगा रो, और रो के अंदर स्क्वायर ब्रेसेस लगा के यहाँ मैं अपना आईडी पास करने वाला हूँ जो मैंने टेबल में लिया हुआ। तो उस कॉलम का जो नेम है वही मेरे को यहाँ पे डालना है। तो जो नेम था वो था आईडी, मैंने उसको यहाँ पे पास कर दिया। अब मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को शो करना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। आईडी की जगह पे मैं यहाँ पे लगा दूंगा फर्स्ट नेम। तो कॉलम का नेम था फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे आपको वही नेम लेने जो आपने डाटाबेस के कॉलम के नेम ले रखे हैं। और यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे स्पेस देता हूँ लास्ट नेम के लिए भी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लास्ट नेम। ये देखिए, तो ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। अब ये लूप जब खत्म होगा तो उसके बाद मेरे को ये टेबल भी क्लोज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से इसी को ले लेता हूँ अपने आउटपुट नाम के वेरिएबल को जो कि एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर आकर इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, तो यह हमारा टेबल क्लोज हो गया। अब इसके बाद हमें पेजिनेशन पे काम करना है, इसको भी डायनेमिक बनाना है। इस पे भी हम बाद में काम करेंगे, पहले भी मैं आपको इतना कोड चेक करा देता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स ले लेता हूँ और ये देखिए, ये हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है। अब इस कोड को, मतलब कि जो ये आउटपुट नाम का वेरिएबल है, इसको मेरे को इको भी करना है। तो उसको मैं कहाँ पे करूँगा, इस इफ कंडीशन के अंदर ही करना है मेरे को। यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ और इसके बाद जो ये एल्स पार्ट है इसका वो भी बनाना पड़ेगा। अगर इन केस इसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज शो कर दे नो रिकॉर्ड फाउंड। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा मैसेज शो हो जाएगा अगर इसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। अब जो मैं ये
अपना आउटपुट नाम का वेरिएबल यहाँ पे इको कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। जब भी हम इसे इको करेंगे तो ये मैसेज कहाँ पे चला जाएगा, ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा इस वाले वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है डाटा, और ये डाटा को हम पास कर रहे हैं इस वाले आईडी पे, मतलब कि एक डिप पे आईडी लगा रखा है और ये यहाँ पर शो हो जाएगा। तो भी मैंने कोई भी पेजिनेशन का काम नहीं किया है, वो बिल्कुल स्टैटिक ही पड़ी है। अभी जस्ट हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी हम पहले वो चेक कर लेते हैं ब्राउजर के अंदर। यहाँ देखिए मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया और यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे दिखा रहा है, आपको देख रहे हैं 12 रिकॉर्ड्स। मगर मैं कितने दिखाना चाहता हूँ एक पेज में, सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स। वो मेरी मर्जी है, मैं 3 भी दिखा सकता हूँ, 5 या 10 जितने मर्जी दिखाना चाहूँ। उसके लिए जस्ट मेरे को एक लिमिट ही पास करनी है। और जो ये हमारा नीचे पेजिनेशन आ रही है ये बिल्कुल स्टैटिक आ रही है, इसको भी मुझे अभी डायनेमिक करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम जैसे यहाँ पर ये नंबर दिखाने हमारे को 1 2 3, अगर मैं एक पेज में 3 रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ या 5 रिकॉर्ड, तो ये किस हिसाब से बनते हैं, इसके पीछे कैलकुलेशन चलती है। और जब मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो कौन से रिकॉर्ड से शो करना शुरू करेगा, जब मैं 3 पे करूंगा तब कौन से रिकॉर्ड से स्टार्टिंग होगी, इन सब के पीछे भी कैलकुलेशन चलती है। तो आइए पहले समझते हैं वो कैलकुलेशन। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने एक डमी डाटा लिया है, आप देख रहे हैं, और मेरे पास मान लीजिए टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं। और मैं एक पेज पे कितने रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ 3। ये देखिए, तो जब मैं 3 दिखाना चाहता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पर 3 आने चाहिए, 1 2 और 3। तो जो ये पेज नंबर्स आ रहे हैं इसके लिए भी हमारे पास एक कैलकुलेशन होती है। वो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, देखिए उसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने एक ले लिया वेरिएबल टोटल पेजेस और यहाँ पर पास कर दिए टोटल रिकॉर्ड, मतलब कि 7 डिवाइडेड बाय लिमिट पर पेज, मतलब कि एक पेज में कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो उसको दिखाने से हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2.333। तो जब भी हम पेजिनेशन करते हैं तो इस तरीके की हमारे को डॉट्स वाली कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए होती, हम इसकी ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर PHP का सेल फंक्शन यूज करते हैं। ये देखिए मैं यही वाले कैलकुलेशन को सेल फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, तो ये हमारे को क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 3, मतलब कि इसके ऊपर वाली वैल्यू। तो यहाँ से हमारे को मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 3। देखिए टोटल जो पेजेस थे वो थे 7, तो एक पेज में आ गए 3, फिर अगले पेज में आ जाएंगे 4 5 6 और उसके लास्ट पेज में आ जाएंगे 6 और 7। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है, जब मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा तो उसे कैसे पता लगेगा कौन से रिकॉर्ड शो करने हैं, मतलब कि 4 5 और 6 कैसे शो करना है। तो उसके लिए भी हमारे को यहाँ पर एक सीक्वल की कमांड यूज करनी पड़ेगी और उसके साथ यूज करना पड़ेगा लिमिट मेथड। ये देखिए यहाँ पर देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा लिमिट। लिमिट के अंदर हम 2 चीजें पास करते हैं, एक है ऑफसेट, ऑफसेट मतलब कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, और लिमिट मतलब एक पेज में कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो अगर मैं यही वाला एग्जाम्पल लूँ तो इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट पेज है उसके लिए हम ये वाली कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 0। अब 0 पास किया है तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, उसके नेक्स्ट से 1 2 और 3, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लिमिट, मतलब कि एक पेज में तो हमें 3 ही दिखाने हैं। तो लिमिट को हमने कभी भी चेंज नहीं करना, जब भी चेंज करना है ऑफसेट को चेंज करना है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पेज के लिए। इसके बाद अगर हम सेकंड पेज के लिए बात करें तो देखिए वहां पर क्या होगा, वहां पर हम लिखेंगे 3, मतलब कि जो ऑफसेट रहेगा वो है 3। जब हम 3 पास करेंगे तो वो स्टार्ट करेगा 4 से, 4 5 और 6 दिखा देगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट दे रखी है 3 की। उसके बाद जब लास्ट पेज की बात करें तो यहाँ पर हम पास करेंगे 6। जब हम 6 पास करेंगे तो वहां पर आएगा 7 8 और 9। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने हर जगह ऑफसेट चेंज किया और लिमिट चेंज नहीं की। तो ये ऑफसेट हर बार चेंज कैसे हो रहा है, 0 के बाद 3 कैसे लेगा और 3 के बाद 6 कैसे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक कैलकुलेशन होती है जो कि हम अपनी पेजिनेशन के अंदर यूज करने वाले हैं। उस कैलकुलेशन को भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए ये ऑफसेट की कैलकुलेशन है। देखिए जब भी हमें ऑफसेट निकालना होता है तो हमें पहले चाहिए होता है पेज नंबर, और उसको मैं माइनस करता हूँ 1 से, और जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आएगा मतलब कि उसका रिजल्ट उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लिमिट से, मतलब कि जो भी पेज की लिमिट है। अब देखिए अगर मेरे को फर्स्ट पेज का ऑफसेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज जो है जस्ट मैंने 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो सेकंड है उसके ऑप्शन में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 जो कि हमारा पेज नंबर है -1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो देखिए हमारे पास सेकंड पेज के लिए भी ऑफसेट आ गया। जब हम 3 पास करेंगे तो वहां पर रिकॉर्ड आ जाएंगे 4 5 और 6। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं लास्ट पे क्लिक करूंगा मतलब कि 3 पे, तो वहां पर हमारा जो पेज नंबर है वो है 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास ऑफसेट आ गए। तो ये ऑफसेट का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो आइए शुरू करते हैं आगे का प्रैक्टिकल।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड है वो है 12। अब रिकॉर्ड कितने भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं, 12 लाख भी हो सकते हैं, जितने मर्जी रिकॉर्ड हो। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हम एक पेज पे कितना दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, मैं सिर्फ एक पेज पे 5 ही दिखाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब 3 पेज बनेंगे, 1 से 5 तक, 6 से 10 तक, और उसके बाद 2 रिकॉर्ड्स के लिए भी अलग पेज बनेगा। तो सबसे पहले जो हम कोड शुरू करने लगे हैं उसमें हमें यही बताना है कि एक पेज में लिमिट कितनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने अजैक्स पेजिनेशन वाले पेज में आया, सबसे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर कनेक्शन को बनाने के बाद मेरे को एक वेरिएबल लेना है, लिमिट पर पेज। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया लिमिट पर पेज और यहाँ पे पास किया है 5। अब इसका मतलब क्या है कि हम एक पेज में ही 5 रिकॉर्ड ही दिखाना चाहते हैं। इसको मैं कभी भी चेंज भी कर सकता हूँ। इसके चेंज करने से आगे की कोई भी कैलकुलेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद मेरे को ये चेक करना है कि पेज नंबर कौन सा है। देखिए, जब यूजर फर्स्ट टाइम पेज को ओपन करेगा तो वहां पर हमारे पास कोई भी पेज नंबर नहीं होगा, मगर जब तक क्लिक करेगा, मतलब कि सेकंड पे क्लिक करेगा, तभी पेज नंबर आएगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक इफ कंडीशन बनानी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इफ की कंडीशन बना ली। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिए पेज, इसको खाली कर दिया और यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर मैंने क्या चेक किया है। देखिए, जो भी मेरे को पोस्ट से पेज नंबर मिल रहा है, मैंने ये भी आपको दिखाया था कि जब भी हम अजैक्स की कॉल लगाएंगे तो यहाँ पर हम एक डाटा भेज रहे हैं, पेज नंबर। तो यही पेज नंबर हमारे को यहाँ पे रिसीव होगा। अगर ये सेट है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस वाले पेज के अंदर जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल है पेज, इसकी वैल्यू सेट कर देंगे, यही वाला पेज नंबर। और इन केस जब फर्स्ट टाइम यूजर जो है पेज को ओपन करेगा तो उस समय हमारे पास यहाँ पे पेज नहीं होगा, मतलब कि पेज नंबर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर देते हैं पेज नंबर 1, मतलब कि पेज है ये 1। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को ऑफसेट निकालना है। देखिए, ऑफसेट निकालने के लिए मेरे को सबसे पहली चीज चाहिए होती है लिमिट, वो भी हमारे को मिल रही है, और चाहिए होता है पेज नंबर, वो हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बना लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक ऑफसेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया और अपनी कैलकुलेशन लगा दी, जो भी मैंने आपको समझाई थी। पहले हमें चाहिए होता है पेज, कौन सा पेज है, उसमें -1 इंटू लिमिट पर पेज। तो ये हमारे को मिल जाएगा ऑफसेट। ये हर पेज का अलग होगा जब भी हम क्लिक करेंगे। अब ये ऑफसेट और ये जो हमारे पास लिमिट आ रही है, इन दोनों को हमें पास करना है कहाँ पे, अपनी इस वाली सीक्वल कमांड के अंदर। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ लिमिट, और सबसे पहले मेरे को क्या पास करना है वो है ऑफसेट। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा के इसे पास कर देता हूँ। और इसके बाद मेरे को क्या पास करना है वो है लिमिट, मतलब कि एक पेज में कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो ये हमारे को ऊपर से मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर भी करली ब्रेसेस लगा के इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ये देखिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी आपको इतना ही रिकॉर्ड चेक कराता हूँ कि जब भी पेज लोड होगा तो उस टाइम पे वहां पर सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड लोड होंगे। मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए, यहाँ पर 5 ही रिकॉर्ड आए हैं, क्योंकि इतनी की ही हमें लिमिट दी थी 5 की। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पर नीचे पेजिनेशन पे काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कितने नंबर ऑफ ये पेजेस बनेंगे डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ पेजेस से। उसके बाद हम इन्हीं लिंक्स पर लगाएंगे अपना क्लिक इवेंट। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं नीचे पेज को स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर जहाँ पर देखिए ये हमारा पेजिनेशन का सारा कोड आ रहा है, इससे पहले मैं यहाँ पर अपनी एक सीक्वल की कमांड चलाऊंगा। वो सीक्वल की कमांड क्या करेगी, वो सारे रिकॉर्ड्स को फैच करेगी स्टूडेंट टेबल के अंदर से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी सीक्वल की कमांड लगा ली है, सीक्वल टोटल नाम से एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ये देखिए, माई सीक्वल क्वेरी के अंदर, और जो भी हमारे पास डाटा रिटर्न होगा वो आ जाएगा इस वाले वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है रिकॉर्ड्स। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे को निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ माई सीक्वली नम रोज। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया टोटल रिकॉर्ड्स और इसके अंदर यहाँ पे अपना फंक्शन यूज किया नम रोज, और ये हमारे को यहाँ पर हमने अपना एरे पास कर दिया रिकॉर्ड नाम से, यहाँ पे जो ऊपर लिया था हमने। ये हमारे को क्या देगा, ये हमारे को टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फैच करके दे देगा। और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वैसे हमने अभी आपको दिखाया था वो कितने थे, 12 थे। तो यहाँ पर मैं इसी वाले टोटल रिकॉर्ड्स को ही यूज करके अपनी कैलकुलेशन बना लूंगा, जिससे हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हमने नीचे डिस्प्ले करने हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया टोटल पेजेस और यहाँ पे मैंने अपनी वही कैलकुलेशन बना ली जो भी मैंने आपको पहले समझाई भी थी। सेल फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे टोटल रिकॉर्ड्स जो हमारे पास आए हैं, मतलब कि 12, उसको डिवाइडेड कर दिया लिमिट पर पेज, मतलब कि 5 से। तो इसके बाद जो भी हमारे पास कैलकुलेशन आएगा वो बनेगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो वहीं तक हमें लूप चलाना है। तो लूप मैं स्टार्टिंग करूंगा 1 से। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ फॉर, क्योंकि मैं यहाँ फॉर का लूप चला रहा हूँ, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंक्रीमेंट करने के लिए आई,
और उसकी स्टार्टिंग कर देता हूँ 1 से। और इस आई को मेरे को चलाना कहाँ तक है, जहाँ तक हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस आए हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू टोटल पेजेस। ये देखिए यहाँ तक हमारा लूप चलेगा। उसके बाद मैं इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ आई प्लस प्लस। ये देखिए अब इस लूप के अंदर ही जो हमारा ये लूप है इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ पूरे कोड को। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो चीज़ रिपीट हो रही है वो है एंकर टैग। बार बार जो चीज़ आ रही है वो है एंकर। इसका मतलब लूप के अंदर सिर्फ हमें एंकर टैग को ही डालना है। जो हमने ये लिया है पेजिनेशन, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो इसको पहले मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर रख देता हूँ और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर ये हमारा आउटपुट नाम का वेरिएबल जो है यहाँ पे हमने शो कर दिया। ये आउटपुट नाम का वेरिएबल जो है ये ऊपर से ही आ रहा है और उसी के अंदर ही हमें यहाँ पर ये चीज़ें अपेंड कर रहा हूँ। और जब हम यहाँ पर आएंगे अंदर लूप में तो यहाँ पर ये पेजिनेशन वाला कोड मैं हटा लेता हूँ और इसके अंदर सिर्फ मैं एक ही एंकर टैग पास करूँगा। और यहाँ से जो ये मेरा डिव है इसको भी मैं हटा देता हूँ और ये सिंगल कोट मैं यहाँ ऊपर बंद कर देता हूँ। ये देखिए अब जो ये मेरा आईडी आ रहा है और जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ये दोनों सेम होने चाहिए, जो मेरे को मिलेंगे आई नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसी को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ मैं करली ब्रेसेस ले लेता हूँ और इसके अंदर ये मैंने पास कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने सिंगल कोट ले रखे हैं बाहर। तो सिंगल कोट के अंदर ये ऐसे प्रिंट नहीं होता, मतलब कि करली ब्रेसेस के अंदर बाहर मेरे को डबल लेने पड़ेंगे। तो मैं बाहर डबल ले लेता हूँ और अंदर जितने भी ये हमारे पास डबल आ रहे हैं इनको सिंगल कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिंगल करने से देखिए आप इसका वेरिएबल का कलर भी चेंज हो चुका है वाइट। अब बिल्कुल यही वाला करली ब्रेसेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही वाला नंबर मेरे को यहाँ पर भी प्रिंट करना है। ये देखिए तो ये हमारा लूप चल जाएगा जिसके अंदर सारे एंकर आ जाएंगे। अब इस डिव को भी मेरे को क्लोज करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं डिव को क्लोज कर दूंगा और इसके आगे का डाटा मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए तो ये हमारा सारा पेजिनेशन का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ मैंने पेजिनेशन कैसे बनाई है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकाले हैं और यहाँ पर चला दिया उनको। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फैच होके आए हैं, जो कि इसको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स। अब इसी वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में यूज़ किया है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस बनाने के लिए, जो नीचे हमारे को पेजिनेशन में दिखेंगे। और यहाँ देखिए ये हमने लूप चला के उसको दिखा दिया। तो यहाँ पर अभी मैं ब्राउज़र में आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ देखिए मैं ऊपर आया, पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अभी फर्स्ट टाइम जो है 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब देखिए मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आगे के रिकॉर्ड आ गए 6 से लेकर 10 तक। अब मैं 3 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 11 से 12 तक और इसमें कोई भी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। देखिए मैं ऊपर सिलेक्शन कर देता हूँ, मैं दोबारा से 1 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सिर्फ इतना ही पार्ट लोड हुआ है। ये देखिए तो ये हमारी पेजिनेशन तो कंप्लीट हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए कोई भी पेज एक्टिव नहीं दिखा रहा, हमें पता नहीं लग पा रहा कि हम कौन से पेज पे हैं, मतलब कि 2 पे हैं, 3 पे हैं, किस पे हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी CSS के अंदर एक एक्टिव क्लास बनाई हुई है, उसी को मेरे को यहाँ पे कंडीशनल लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन बना लेता हूँ। यहाँ मैं इफ कंडीशन के अंदर अपने वेरिएबल आई की वैल्यू को हर बार चेक करूँगा। किससे चेक करूँगा, जो हमारे को पेज नंबर मिला है दूसरे पेज से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पेज नाम का ऊपर वेरिएबल लिया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए जो भी हमारे पास पेज नंबर आ रहा है उसको हम कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, पेज में। और फर्स्ट टाइम उसको मिलेगा 1, तो उसको भी हमने पेज नाम के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कराया। तो इसी को मैं आगे यूज़ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे चेक कर लिया और यहाँ पर अगर ये दोनों मैच करते हैं, मतलब कि अगर मैंने 2 पे क्लिक किया होगा तो यहाँ पे इसे मैच हो जाएगा कि करंट पेज और लूप के अंदर जब ये लूप चल रहा है, जब इसे 2 मिलेगा तो यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड करना चाहता हूँ एक्टिव नाम से। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ क्लास नेम और इसके अंदर आकर मैं अपनी एक्टिव क्लास पास कर देता हूँ। ये देखिए और यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ, क्योंकि एक बारी में एक ही पेज एक्टिव होगा तो बाकी पेजों पर मैं नहीं चाहता वो एक्टिव क्लास लग जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको खाली कर देता हूँ और जो ये मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मेरे को पास भी करना पड़ेगा। कहाँ पास करना है इसको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्टिव क्लास लगी हुई है तो यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस के अंदर इसको पास कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर अभी मैं आपको ब्राउज़र में चेक भी करा देता हूँ। तो मैं यहाँ आया और मैंने पेज को रीलोड किया। ये देखिए फर्स्ट टाइम देखिए जो फर्स्ट वाला है वो ही ग्रीन है। जब मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक्टिव क्लास लग चुकी है।
जब मैं 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्टिव क्लास लग चुकी है, आप देख रहे हैं। तो ये था हमारी पूरी कंप्लीट पेजिनेशन विद अजैक्स एंड पीएचपी। इसे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक पेजिनेशन ही सिखाने वाला हूं, जिसमें हम आजकल का ट्रेंडिंग पेजिनेशन देखेंगे, लोड टू मोर पेजिनेशन जिसे कहते हैं। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए, और इस वीडियो का भी जितना भी सोर्स कोड है ये आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।